आप अगर देखेंगे तो वाटर ग्रेस और कोनार की बनिस्बत जो है ट्रिपल अमाउंट दिया जा रहा है और शहर में गंदगी उसके 3 गुना बढ़ चुकी है। आप देखेंगे कि 3 गुना ज़ायद पैसा देने के बाद जो है हम 3 गुना ज़ायद कचरे के अंबार में शहर फंसता जा रहा है। इसी तरीके का जो हम बार बार बोल रहे हैं कि करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा जनरल बोर्ड बन चुका है। कमाल की बात यह है कि जब बरसरे इक़्तिदार जो है अपोजिशन में रहता है तो यही सब चीज़ें जो है करप्शन बन जाता है, यही सब ठेकों पर सवाल उठाया जाता है, इनकी लायबिलिटी पर सवाल लिया जाता है। और जैसे ही पाला चेंज होता है, इक़्तिदार में आते हैं, सब गुना सवाब बन जाता है। असल पैसा असल स्कीम पर लगेगा तो उसके नतायज सामने आएंगे। अगर इसी तरीके की लूटमार, करप्शन और घोटालेबाजी होती रही तो आप देखेंगे कि शहर 10-10, 15-15 रोज़ पानी से जो है वो पानी के लिए तरस रहा है। यानी क्या चल रहा कॉरपोरेशन में, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। एक कुत्ते पकड़ने का टेंडर और एक खुगार कुत्ते पकड़ने का टेंडर, क्या यानी अंधेर नगरी चौपट राज है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। जो विषय था वो इस तरीके का था कि जो पीछे गटरे और रोड की साफ़ सफाई झाड़ू के ज़रिए होती थी उसका ठेका जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आगे के लिए इसको ठेके तर्ज पर दिया जाए या कॉरपोरेशन में जो कर्मचारी अवेलेबल है उन्हीं के ज़रिए कराया जाए। और ये एक पॉलिसी मैटर है और इस पॉलिसी मैटर के तहत इसे जनरल बोर्ड में भेजा गया है कि इस पे जनरल बोर्ड पॉलिसी तय करे कि इसको ठेके तर्ज पर देना है या कॉरपोरेशन के अपने मुलाजमीन से ये काम करवाना है। देखिए, जो यहाँ पर वोटिंग हुई, जो इख्तिलाफ हुआ, 2 अलग अलग सूचना आई है, उसका जो मेन रीज़न जो है हमारा ये बोलना था कि कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की स्ट्रेंथ कितनी है, कॉरपोरेशन के सफाई के मुलाजमीन कितने हैं। लगभग 750 के करीब गटर कामगार और सफाई कामगार हमारे कॉरपोरेशन के हैं, 850 के करीब। टोटल 21 वार्ड है। अगर उन सफाई कामगार को हर वार्ड में 21 वार्ड में अगर 100 के अपने 50 भी लोग अगर देते हैं, 30 लोग भी, 40 लोग भी देते हैं, तो पूरे वो जो लोग हैं 800 लोग जो है वो तकरीबन जो है वो सफाई काम पर लग सकते हैं। हमारा ये बोलना था कि कॉरपोरेशन वारस हक के नाम पर, अनुकंपा के नाम पर 4 क्लास मुलाजमीन की भर्ती कर रही है। पीछे अभी करीब 200 लोगों की भर्ती की, अभी 212 के करीब का प्रकरण मौजूद है। 400-450 लोग जो है तो ये सफाई कामगार के नाम पर हम ले रहे हैं और उनकी तनख्वाह भी कॉरपोरेशन दे रही है। ये यहाँ बात हो रही है स्थापना खर्च जो है वो कम करने की, और ये जो नए लोगों की भर्ती लेने के बाद भी है कॉरपोरेशन ऐसे मुलाजमीन से काम नहीं करवा रही है और इसे ठेके पद्धति पर देने का काम कर रही है। तो हमारे पास उसकी क्षमता है क्या? के फंड से करने जा रहे हो या गवर्नमेंट के किसी फंड के ज़रिए करने जा रहे हैं। तो हमें प्रशासन की तरफ से जवाब मिला कि हम जो है 15 वित्त आयोग, 15 मालियाती कमीशन का जो बजट होता है उससे करने जा रहे हैं। अब वो बजट के ग्रांट होती है, उसको ग्रांट को बायफर्केट किया जाता है, उसमें एक टाइड ग्रांट होती है। टाइड ग्रांट में स्पेसिफिक कंपोनेंट दिया रहता है कि हम 15 वित्त आयोग में किस मद में ये पैसा खर्चा कर सकते हैं। उसमें क्लियर दिया मैनेजमेंट, जो सूखा कचरा है उसका मैनेज जाए, जो हम हाउस टू हाउस, डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं, कचरा गाड़ियां जो कलेक्ट करती है, वो कलेक्ट करने के बाद जो है वो डंपिंग ग्राउंड पर लेकर जाती है। डंपिंग ग्राउंड पर हमने अलग अलग जो है वो प्लांट लगा कर रखे हैं, बायोगैस प्लांट लगा के रखे हैं, आरडीएफ प्लांट का हमारा टेंडर हो चुका है, बायो माइनिंग का हमारा टेंडर हो चुका है। वो कचरे का प्रोसेस करके उसको ज़ीरो कचरा करने का एक पूरा गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पूरी स्कीम तय की है और उसी पर ये पैसा खर्चा करना है। वो स्कीम मुतासिर ना हो। अभी पीछे आप लोग देखें कि ये ठेका 6 साल चला,
मज़दूरों का ठेका 700 लेबर का ठेका 6 साल चला और 6 साल हर कॉरपोरेटर का, हर वार्ड का। और इसकी शिद्दत और इसकी नौइयत और इसकी संगीनी आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कॉरपोरेशन में मौजूद बरसरे इक़्तिदार के गठनेता खालिद हाजी ने खुद ये माना कि ये बहुत संगीन मसला है, इसलिए 84 के 84 कॉरपोरेटर को इस पर बोलने दिया जाए। यानी जहां हम 700-800 लोगों को पेमेंट कर रहे हैं, 700-800 हमारे कर्मचारी है वहां, और हम जो है सालाना जो है कई करोड़ रुपया घन कचरा व्यवस्थापन पर खर्चा करते हैं, और 84 हाल के 84 कॉरपोरेटर जो है इस निज़ाम से मुतमईन नहीं है। तो फिर क्यों उस निज़ाम को दोबारा लागू करने की कोशिश की जा रही है? हमारा बोलने का मतलब ये है कि जिस मद के लिए, जिस काम के लिए पैसा आया है, जो टाइड ग्रांट आई है, उसमें ख़ास तौर से वाटर सप्लाई दिया गया है। और हमारा सिर्फ बोलना ये है कि मालेगांव शहर में वाटर सप्लाई की जो है निज़ाम बुरी तरीके से मुतासिर है, और 15 वित्त आयोग का पैसा हमने यही हमारे उसमें लिखाया है, हमारे जो सूचना में हमने लिखा है कि तनासुब बनाए, उसका प्रपोर्शनेट हमको तय करके दे कि आप घन कचरा व्यवस्थापन पर कितना खर्चा करने वाले हैं और वाटर सप्लाई पर कितना खर्चा करने वाले हैं। फिर आप ये रोड गटर के नाम पर जो ठेके की लूट मार और लूट खसोट की जाती है, रोकड़ा पैसा ठेकेदार को देने की जो कोशिश की जा रही है, उसके बाद आप ये काम कीजिए। असल पैसा असल स्कीम पर लगेगा तो उसके नतायज सामने आएंगे। अगर इसी तरीके की लूट मार, करप्शन और घोटालेबाजी होती रही तो आप देखेंगे कि शहर 10-10, 15-15 रोज़ पानी से जो है वो पानी के लिए तरस रहा है। मुस्तकिल यूटिलिटी ने ये कहा कि बहुत सख्त ज़रूरत है, मजबूरी हमारी देना पड़ेगा। इसी तरीके के पेचवर्क और पाइपलाइन को लेकर भी उसको मुद्दतवार देने के लिए बहुत तरह की ज़रूरत है, देना ही पड़ेगा। कमाल की बात यह है कि जब बरसरे इक़्तिदार जो है अपोजिशन में रहता है तो यही सब चीज़ें जो है करप्शन बन जाता, यही सब ठेके करप्शन बन जाते, यही सब ठेकों पर सवाल उठाया जाता है, इनकी लाइबिलिटी पर सवाल लिया जाता है। और जैसे ही पाला चेंज होता है, इक़्तिदार में आते हैं, सब गुना सवाब बन जाते। कुनार कंपनी का विषय भी यही था, 9 रुपये से 19 रुपये टेंडर दिया गया, लेकिन हालात क्या है? हमारा बोलना यही है कि कोणार्क को आपने जो 900 रुपये ठेके में चलता था, उसको 1900 रुपया टन आज आपने उसको कचरे का दिए है, और प्लस उसकी क्वांटिटी भी कई गुना बढ़ा कर दी गई है। पहले 200, 250 टन के करीब उठाया जाता था, आज उसको 350-400 टन का पैसा दिया जा रहा है। यानी आप अगर देखेंगे तो वाटर ग्रेस और कोणार्क की बनिस्बत जो है उसके ट्रिपल अमाउंट दिया जा रहा है, ट्रिपल अमाउंट दिया जा रहा है। और शहर में गंदगी उसके 3 गुना बढ़ चुकी है। जब हम 3 गुना ज़ायद पैसा दे रहे हैं तो हमें 0 आवर कचरे की तरफ जाना चाहिए। आप देखेंगे कि 3 गुना ज़ायद पैसा देने के बाद जो है हम 3 गुना ज़ायद कचरे के अंबार में शहर फंसता जा रहा है। इसी तरीके का जो हम बार बार बोल रहे हैं कि करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा जनरल बोर्ड बन चुका है। सुपर बॉयज लगाने पड़ रहे हैं बारिश के आने से पहले, अलग से टेंडर, महानगर पालिका के 750 कर्मचारी, कुनार कंपनी, कुल मिला के अरबों रुपया सिर्फ सफाई के नाम पे खर्च किए जा रहे हैं। अरे यहाँ तो कमाल की बात है, कुत्ते पकड़ने का अलग टेंडर, खूंखार कुत्ते पकड़ने का अलग टेंडर। ये यानी क्या चल रहा कॉरपोरेशन में, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। एक कुत्ते पकड़ने का टेंडर और एक खूंखार कुत्ते पकड़ने का टेंडर, क्या यानी अंधेर नगरी चौपट राज है। और यानी बोलने का मतलब क्या है, क्या कॉरपोरेशन को सिर्फ चाक लगाना बाकी रह गया ऐसा लग रहा। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।